सभी प्रभु के दासदासियों को आमीन मसीह वंदना देता हूँ। हम ये गीत गा के खुदा की आराधना करेंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना आराधना। जहाँ गई हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे बल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। याद किया तुझे धन्यवाद प्रभु। यल्रोगी याद किया तुझे धन्यवाद प्रभु, याद किया तुझे धन्यवाद प्रभु। पूरे बल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु, चंगा किया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना
आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से पूरे मन से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेमी करूं आराधना 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 ओ आराधना 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 तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा तू ही परमेश्वर है अब तक हमारा सहारा बना तेरी स्तुति हम करते हैं प्रभु ओ पूरे मन से पूरे बल से तुझसे हम प्रेम करना चाहते खुदा ओ तू आराधना की योग्य प्रभु हालेलुया प्रभु तू हमें याद किया धन्यवाद की बलि हम चढ़ाते हैं तू हमें याद किया तेरी स्तुति हो खुदा हालेलुया इसने आकाश बनाया इसने पृथ्वी बनाई इसने आकाश बनाया इसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे सिंह वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग वो नाम का यहोवा हमारे संग संग हमारा ऊंचा करे सेना होगा यहोवा हमारे संग संग हमारा ऊंचा करे समुद्र को जिसने भागा पानी में से मार्ग को दिखाना समुद्र को जिसने भागा पानी में से मार्ग को दिखाना तो वायदे को करता पूरा वो यहोवा हमारे संग तो वायदे को करता पूरा वो यहोवा हमारे संग मिलकर गाएंगे सेना होगा यहोवा हमारे संग संग क्या हमारा ऊंचा करे सेना होगा यहोवा हमारे संग संग हमारा ऊंचा करे नासर को जिसने जिलाया जगई को किसने बचाया नासर को किसने जिलाया जगई को किसने बचाया जिसके लिए सब कुछ संभव यहोवा हमारे संग संग जिसके लिए सब कुछ संभव यहोवा हमारे संग संग यहोवा हमारे संग संग परमेश्वर हमारा ऊंचा करे चैना होगा यहोवा हमारे संग संग परमेश्वर ओ
तेरी आराधना करते हैं। तू जिंदा तू जिंदा मसीहा है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू नूर का शहंशाह है। तू आज भी वो खुदा है जो नहीं बदलता है। अपने लोगों को चंगा कर, अपने लोगों को शांति दे, अपने लोगों को प्रभु कृपा से भर दे, शक्ति से भर दे, सामर्थ से भर दे। आज की आराधना में कमजोरियां दूर हो खुदा, बलहीनता दूर हो परमेश्वर। शैतान की देखी योजनाएं जो हमारे खिलाफ उठते हैं, यीशु के नाम में इस आराधना में वो छोड़ दिया जाए। ओ रिबाला वैदाबाला रिखाबाला शाफादाबा, बीमारी बीमार चंगे किए जाए। हर एक कटिगमियां दूर होने पर इस तेरी सभा में प्रभु तेरी चंगाई रहने पर तेरी शांति से तेरे लोगों को भरपूर कर प्रभु। और गहराई से बात कर मुझसे, ओ पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। प्रार्थना के साथ इस लाइन को गाएंगे। हालेलुया। सर्वश्रेष्ठता से, सर्वसामर्थ से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्वसामर्थ से, और गहराई से बात कर मुझसे, वो पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर यीशु हमसे, वो पवित्र आत्मा में बात कर। खुदावंद हम दुआ करते हैं, तेरे दास को हमारे बीच में इस्तेमाल कर, हमसे बात कर। हम तेरे लोग सुनना चाहते हैं। तेरे दास को अद्भुत रीति से हमारे बीच में इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा और भलाइयों के लिए, यीशु के नाम में आमीन। और टू रेवरेंड शुभ प्रभु। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू सो मच। आइए मिलकर हम तालियों के साथ प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के सुबह परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे मध्य में है, और आज के सुबह परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है कि हम उसकी संगति में आ पाए, प्रार्थना कर पाए, आराधना कर पाए। आज के सुबह हम लोग सीधा प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। हम चाहते हैं कि आप लोग सब अपनी वीडियो को जरूर खोल के रखें, ताकि हम लोग मिलकर, जब प्रभु के दास हमारे बीच में सेवा करते हैं, हम लोग मिलकर वो आपको देख पाए, और एक साथ मिलकर आज की सुबह हम लोग सब मिलकर आशीष पाने जा रहे हैं। We are all together going to be blessed together. We have the anointed servant of God with us, Reverend Dr. Daniel Koti is हम प्रभु के दास के बारे में शायद पहले भी हमारे
इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। प्रभु के दास के बारे में जितना भी हम बोले वो कम है, क्योंकि प्रभु के दास जो हैं हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड में बहुत ही मुख्य कई उत्तरदायित्व को निभाते हैं, और जैसे कि लीडरशिप रोल को निभाते हैं। और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है जो SIAG के, जो असेंबलीज ऑफ गॉड के जो मिशन टीम है, और वो डायरेक्टर ऑफ मिशन रिसर्च और रिसोर्सेस का है, जो हमारी मिशन के जो रिसोर्सेस है उसके लिए प्रभु के दास मेहनत करते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में प्रभु के दास कलीसिया के लिए बहुत बड़ा ही से God is using him mightily for our organization, and not only for that, for God's kingdom. God has been using him mightily, and today we are going to be blessed because he is with us this morning. We are to hear the word of God. Hallelujah. Praise God. सब लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे on behalf of the Northern District Council of Assemblies of God and our Superintendent Reverend Shaji Varghese and all our executive committee. Dear Pastor, I would like to invite you to our district, and this is your time. You can take till 10 o'clock. And Pastor Reverend Lawrence Joseph, Pastor, are you able to translate for him, or can I do it myself? Can you just give a confirmation? Pastor Ji, can you do it? Yes. Okay. With us, our Assistant Superintendent, Reverend Lawrence Joseph. We are so glad that our leaders are with us to translate. And today, हम लोग मिलकर तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें. Over to you, Reverend Daniel Koti. Thank you. Thank you very much. Thank you, Pastor Shibu, and the executive committee and the leadership for giving me this opportunity one more time to be part of the prayer and the fellowship that happens online. I'm sincerely grateful to you for this wonderful privilege to come along with you in this important journey. So take this time to thank you. मैं एक बार फिर से जो है पास्टर शिबू का, सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और विशेष करके इस मौके का जो ऑनलाइन में हमें मिला है, उन सब के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं. Also, especially thank Pastor Lawrence for helping me in the translation. Thank you very much, Pastor. It's my privilege. This is a very crucial season that as a nation the church is going through. और हम अपने जीवन काल में इस समय एक ऐसे कठिन समय से जा रहे हैं that as we look at the nation, you know, there are things which are happening, very important things that are happening in the Supreme Court, connecting to us. और याद रखिए कि इन दिनों में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो हमसे ही संबंधित है. बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं. So and this is a very important time for us to reflect upon where we stand, very especially with our relationship with God. और ये वो समय है जिस समय हमें जांचने की जरूरत है कि परमेश्वर के साथ किस रिश्ते में हम और आप रिश्ते पे खड़े हुए हैं. ये जानना बहुत जरूरी है. We hear of lots of prayer meetings. हम इन दिनों में बहुत सारी प्रार्थना सभाओं के विषय में सुन रहे हैं. Very especially in South, lots of prayer meetings happen. और दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएं चल रही हैं. But then, I mean, if we look at what the Word of God teaches us, especially the early church, अगर हम प्राचीन कलीसिया में देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि उसने प्राचीन कलीसिया में क्या किया, that would be a very important thing for us to follow. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसको हम जाने और उसके पीछे चले. I want us to focus on this one very important verse in Acts chapter 2 verse 42. और प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 42 पद को ध्यान दें, और बहुत ही गंभीर ये पद है. In English, this is what the word says, the verse says. और अंग्रेजी भाषा में वो पद इस तरह से लिखा है. They devoted themselves, you know, to prayer. They devoted themselves to prayer. और सारी बातों के अलावा उन्होंने विशेष करके अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित किया.
they devoted themselves. उन्होंने अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया। Today, I think in some of the festival that is taking place in North, the devotion to husband is being celebrated, you know. और इन दिनों में जो है आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के अंदर एक पर्व मनाया जा रहा है, छठ का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें स्त्रियां अपने पति के प्रति समर्पित हो रही हैं। Yeah, you know, this word devotion is a important word that we need to understand what devotion meant to the early church. याद रखिए, जो प्राचीन कलीसिया थी उसके लिए ये समर्पित होना या भक्तिमय होना शब्द का क्या अर्थ है। So we will look at the book of Acts and try to understand what devoted to prayer means. और हम इस बात को प्रेरितों के काम से सीखेंगे, पूरे प्रेरितों काम से, कि प्रार्थना के लिए समर्पित होना क्या है। So let's look at first the aspect of when did they pray? The early church, when did they pray? आइए सबसे पहले हम देखेंगे उन्होंने कब प्रार्थना की। You know, I meet lots of pastors and leaders, and this was one confession that a pastor made. और मैं बहुत सारे पासवानों से मिलता हूं और अक्सर पासवान लोग इस तरीके का अंगीकार करते हुए मुझे मिलते हैं। Pastor, when my bank balance is very low, my prayer increases, you know. और कुछ लोग कहते हैं जैसे ही हमारे बैंक के खाते में पैसे की कमी होती है, हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ जाता है। You know, it is so much dependent on the things that we have and don't have. और ये बहुत सारी चीजें इस बात पर निर्भर है कि क्या हमारे पास है और क्या नहीं है, इस बात पर। So most often we pray for our needs. You know, our prayer is focused on our needs: food, clothing, and shelter, roti, kapda, or makan. You know, our prayer is focused on our problems. It may be sickness, finance, and those kind of things. Most often our prayers are focused on our physical needs and challenges. और हमारी अधिकतर प्रार्थनाओं का अगर आप सार देखें तो वो केवल हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, हमारी खुद की आवश्यकता का या चंगाई का, पैसे का, इन्हीं चीजों के ऊपर आधारित है जो हमारे शरीर से संबंध रखती है। But the book of Acts helps us to look at what was the priority and the devotion of the early church when they prayed. लेकिन अगर आप प्राचीन कलीसिया को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनके प्रार्थना का उद्देश्य, उनके प्रार्थना का समर्पण किस बात पर आधारित। In Acts chapter 1 verse 24, तो काम 1:24, we see there they have gathered together to pray. वहां पे लिखा वो एक साथ इकट्ठे हुए प्रार्थना करने के लिए। And what was the reason for prayer? और उनकी प्रार्थना का कारण क्या था? They are choosing a leader to replace Judas. उन्होंने प्रार्थना करी कि यहूदा के स्थान में कौन दूसरा व्यक्ति प्रेरितों के लिए आए। It was not the influence of the person who is there in that 120 people that looking at his popularity, let us make a decision. No. यहां पर आप इस बात को देख सकते हैं, वहां पर जो उनका आधार था वो इस बात में नहीं था कि वहां पे प्रसिद्ध कौन है, आइए सब लोग उससे प्रभावित होकर आओ इसको लीडर बना दें। No, they spend time in prayer. लेकिन उन्होंने इस बात की बजाय प्रार्थना में समय बिताया सारे लोगों ने। And you know, not only that time, but if you look to Acts chapter 6, verse 4 and verse 6, you know, they are choosing some volunteers to manage the food distribution. And you know what the early church did? They prayed. और आप इस बात को देख सकते हैं, खाली यहां पर ही नहीं, प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 4 पद और 6 पद को भी आप पढ़ेंगे, उन्होंने खाना बांटने के लिए कुछ लोगों को, अगुवों को चुना, उसके लिए भी उन्होंने पहले प्रार्थना में समय बिताया। So the 7 deacons who were selected were again not selected because do they have MSW qualification? Have they have some experience in? No. Their selection was based on prayer. वो जो 7 सेवक चुनाव व्यक्ति चुने गए वो इसलिए नहीं चुने गए कि उन्होंने MSW कर रखा था या किसी और कारण से, लेकिन उनको प्रार्थना किया करके उन्होंने उसके बाद उनका चुनाव किया। You know, their priority was prayer.
उनकी प्राथमिकता ही प्रार्थना थी। That's what we read in Acts 6, chapter 4th verse, and will give our attention to prayer and the ministry of the word. So that was the priority. And so they are able to say, let's make this decision prayerfully. और उन्होंने अपनी प्राथमिकता को प्रार्थना को बनाया, इसलिए उन्होंने कहा वचन और प्रार्थना को छोड़कर कुछ नहीं करेंगे। And we move on to Acts chapter 14 and verse 23. और अब आगे बढ़कर प्रेरितों काम 14 के 23 में हम पढ़ते हैं। What is happening there? Galatian church. Paul is, choosing the elders and the leaders there. और वहां पर गलतियों की कलीसिया के लिए उसने कुछ अगुवों को चुना। Look at the verse there. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting, committed them to the Lord in whom they had put their trust. So prayer was integral to the decision being made with regard to choice of leadership. और वहां पे आप प्रेरितों काम 13 अध्याय में देख सकते हैं, उन्होंने उपवास और प्रार्थना में अपने आप को दिया, और उसके बाद उन्होंने पौलुस और बरनबास को उसके लिए चुना, और चुनकर उनका आधार केवल प्रार्थना था। Some people, it's a very unfortunate thing that a prayer is just a token, as a symbol. That is what is being done, but not necessarily asking God to be part of that decision-making process. कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करना ये एक आम बात हो गई, ये हमारी एक रीति हो गई, लेकिन कई बार उसके अंदर जो सच्चाई होनी चाहिए, जिसमें परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए, वो नहीं है। They choose the girl and come and ask you, is she the will of God, pastor? और वो आजकल तो यही है कि पहले हार लाके उसको खड़े हो जाएंगे, क्या यही है वो जिसको परमेश्वर चुनना चाहता है, उसको चुन लेते हैं। We don't want to take God into consideration before making the decision. इससे पहले हम निर्णय लें, पहले परमेश्वर के साथ हम उसकी सलाह ले ले, वो हम नहीं करते। पहले हम सलाह ले लेते, अपनी ले लेते, उसके बाद हम काम प्रार्थना करते। So when we look at when they prayed when choosing their leaders. और हम देख सकते हैं कि उन्होंने कब प्रार्थना करी, जब उन्हें अगुवों को चुनना था, उन्होंने गंभीरता के साथ प्रार्थना में अपने आप को दिया। The second thing, when they prayed, they had appointed time to pray. और दूसरी बात आप इस बात को देख सकते हैं, उन्होंने कब प्रार्थना करी, उसके लिए भी उन्होंने एक समय ठहराया। No, they had, like, for example, when we talk of Muslims, they have fixed time of prayer. और अगर आप मुस्लिम समाज के लोगों को देखें, उनके पास 5 समय का जो है समय है, उनके पास 5 बार प्रार्थना करने का। But the early church had fixed time to pray, and it is so nice that even your district has a fixed sessions of prayer that is being collectively done. और आप इस बात को देख सकते हैं, प्राचीन कलीसिया ने प्रार्थना का भी एक समय ठहराया, जिस तरह इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक दिन ठहराया गया कि इस दिन हम प्रार्थना करेंगे। So when we look at Acts chapter 3 verse 1, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. So they had a fixed time of prayer. और आप इस बात को प्रेरितों काम 3 अध्याय में देख सकते हैं कि पतरस और यूहन्ना शाम के समय में लिखा है, दोपहर के समय में, सांझ के समय में लिखा, प्रार्थना करने के लिए भवन में गए, जिस समय प्रार्थना का समय था। It is a very important word, at the time of prayer. और वहां पे बड़ा सफाई से लिखा कि वो प्रार्थना के समय में वहां पर गए। So they had a time of prayer. इसका मतलब उनके पास प्रार्थना का एक समय था। Also Peter, when he was in Caesarea in 10th chapter 9th verse, noon, he is up. It is his time to pray. He's gone to pray. और आप देख सकते हैं प्रेरितों का 10 अध्याय में भी जब कुरनेलियुस के घर गया, उसी दोपहर के समय में लिखा है वो प्रार्थना करने के लिए ऊपर चला गया। In 16th chapter of Acts, 16वें अध्याय में प्रेरितों का and 13th verse and the 16th verse, और 13 पद और उसका 16 पद, we see there on the Sabbath, there seems to be, as you read the verse there, we went outside the city gate to the river where we expected to find a place of prayer. So a time of prayer and a place of prayer.
और यहाँ पर आप इस बात को देख सकते हैं कितनी गहरी बात की सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ के गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। और ये Look at देखिए verse उनके 16. और 16 पद भी देखिए। Once when we were going to the place of prayer, और जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, so they had a fixed time, fixed place to pray. याद रखिए उनके पास प्रार्थना के लिए समय नियुक्त था और प्रार्थना का स्थान भी उन्होंने नियुक्त करके रखा। So usually we hear about it as the first hour, the second hour, and the third hour, the Jewish calendars. But then the early church went along with a fixed time, a commitment to pray. It is not like when I get some time, I will pray, or when I've kind of, it is a rule, so I pray. No, it's so natural for them. They have a fixed time, a scheduled place to pray. उन्होंने यहूदियों की तरह नहीं करा कि प्रार्थना करी कि उनको करना चाहिए, लेकिन आप इस बात को देख सकते हैं उन्होंने पहले से नियुक्त समय रखा, नियुक्त स्थान रखा। उन्होंने इसलिए प्रार्थना नहीं करी कि अरे चलो मेरे पास टाइम नहीं, कुछ खाली बैठा हूं, मैं प्रार्थना कर लूं, या मेरे पास समस्या प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना को अपने जीवन की प्राथमिकता बना के रखा। So do we as leaders, and we look at the church looks at us also, do we have a place to pray? Do we have a fixed time to pray? And that is very important for us to take some time to reflect upon. याद रखिए हम जो परमेश्वर के अगुवे लोग हैं, कलीसिया के अगुवे लोग हैं, क्या हमारे पास में प्रार्थना का नियुक्त समय है, प्रार्थना का नियुक्त स्थान है, ताकि जब लोग हमें देखें तो उनको पता चले कि ये इनके प्रार्थना का समय है, ये इनके जो है प्रार्थना का स्थान है, इस समय में वो वहां पर हो, तभी हम अपने जीवन से प्रभु को दिखा पाएंगे। Many times why we struggle in our prayer life is that we have no fixed time, we have no fixed place. You know what? When you don't fix a time and when you don't fix a place, you will never pray at all. याद रखिए कई बार आपको पता मैं और आप प्रार्थना में क्यों संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमारे प्रार्थना का समय नियुक्त नहीं है और हमारे पास प्रार्थना का स्थान नियुक्त नहीं है, इसीलिए कई बार हम प्रार्थना में संघर्ष करते और नहीं कर पाते। And prayerlessness is a very dangerous offense for as far as leaders as is concerned. लेकिन याद रखिए एक अगुवे होने के नाते प्रार्थना ना करना ये एक तरीके का जघन्य अपराध है परमेश्वर की प्रजा के विरोध में। Now, when did they pray? There is a third thing that I want you to notice. They were facing persecution and they spent time in prayer. तीसरी बात, तब उन्होंने प्रार्थना करी जब वो सताव में गए, तब उन्होंने प्रार्थना करी। I want you to notice here in Acts chapter 4 verse 23 onwards, Peter and John are released from the jail. They didn't come and start a procession, Zindabad, Zindabad, no. They fell on their knees to, pray and ask God, Sovereign Lord, you made the heavens and the earth and the sea. That is the prayer. Even in the persecution, they are seeking God and, depending upon God. आप इस बात को देख सकते हैं, पतरस और यूहन्ना जैसे सताव के बाद में बाहर आए, उन्होंने आते धरना प्रदर्शन नहीं कर दिया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये नहीं करा उन्होंने। बाइबल कहती है उन्होंने लौट कर आकर सबसे पहले प्रार्थना करने अपने आप को कलीसिया के साथ में दिया। They had no lawyers, they had no ADF, they had nothing. There's no persecution program, nobody is there standing for them, but they had the sovereign God with them. So they knew that He is the only one reliable one. So they immediately, they come out of the jail and they fall on their knees as a church and seek God and worship God and give time to God. और जैसे ही वो जेल खाने से बाहर आए, उनके लिए कोई वकील पैरवी करने के लिए नहीं था, कोई एडीएफ पैरवी करने के लिए नहीं था, सताव के लिए कोई उनके पास एजेंडा नहीं था कि हमें अब ये करना। उन्होंने सबसे पहले एक बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है और वही आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, और अपने आप को कलीसिया के साथ मिलकर घुटनों पर आकर अपने आप को प्रार्थना में उंडेल दिया। Look at Stephen. He is being stoned, stoned to death in 7th chapter, 59th verse. What does he do? Is he crying out, please tell my parents, please tell my church, I'm going through this persecution? No. While they were stoning, verse 59 says,
Stephen prayed. और आप इस बात को देखिए, स्तेफनोस के बारे में 7वें अध्याय के 49 पद में लिखा हुआ, 59 पद में लिखा हुआ, जब वो स्तेफनोस पे पत्थर मारे, उसने कहा कोई जाके मेरे घर वालों को बता दो कि मुझे पत्थर मारा, जरा मेरी कलीसिया को बता दो मुझे पत्थर मार के, जरा मैं बहुत सताऊं के अंदर मेरे लिए प्रार्थना। बाइबिल कहती है वो खुद प्रार्थना करने लगा। Persecution, is going on. In that, he spent time, he's going to be killed. He's dead. He died there. That's the verse. Lord Jesus, receive my spirit. But he, even at the point of death, he prayerfully died. What a privilege. वो केवल सताव के समय में उसने प्रार्थना नहीं करी, उसे पता था कि अभी थोड़ी ही देर में उसकी जान चली जाएगी, और उस मौके पे भी, मौत को सामने देखते हुए भी, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना करी, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर और इन पर दोष मत लगा। In 16th chapter and verse 25, Paul and Silas are in jail, in Philippian jail. और आप पौलुस और सिलास को देख सकते हैं 16वें अध्याय में 25 पद में कि वो लोग जो है बंदीगृह में थे। Most often when we hear that story, we only focus on they were singing. But what they were doing before they were singing, the verse says in verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying. We grew up in a Sunday school where our focus was they were singing. Hey, they were praying and singing hymns of God, hymns to God. That is also in the prison. Midnight, they are praying and singing. Wow. देख लीजिए कि जो है पौलुस और जो है सिलास को देख लीजिए, हमने संडे स्कूल से यही सुना कि वो बंदीगृह के अंदर आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, लेकिन आप ध्यान से 25 पद को पढ़िए, 16वें अध्याय के वहां लिखा, पहले वो प्रार्थना किया उन्होंने आधी रात में, तब उन्होंने लिखा भजन और स्तुति के गीत को गाया। It's a very important thing that we need to understand how when we are going through difficulty, instead of looking for relief and hope from somewhere else, we need to recognize our utter and total dependence on God. ये देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ से सीखने के लिए मुझको और आपको मिलती है कि किसी भी दुख और सताव और पीड़ा के समय में, बजाय इसके कि हम किसी मनुष्य से किसी बात की आशा करें कि वो हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, हमें छुड़ाए और वो करे, बजाय उसके अपने आप को प्रार्थना में डालकर परमेश्वर के सामने किसी भी परिस्थिति में हम उसकी आराधना करें और प्रार्थना करें। God wants to be with us in all kinds of times that we face in life. और हमारे जीवन में जिस भी हम कठिन दौर से गुजरे, परमेश्वर हर समय में हमारे साथ होना चाहता है और हमारी मदद करना चाहता है। Not only while they were choosing leaders, not only when they had appointed times to pray, but also not only during the persecution, but in the regular ministry, they did ministry prayerfully. और आप इस बात को देख सकते हैं, केवल उन्होंने जो है जब अगुवे चुनना था तभी केवल प्रार्थना नहीं करी, जब सताव हुआ तभी केवल प्रार्थना नहीं करी, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन ही उनका जीवन था और वो हमेशा प्रार्थना ही करते मिले। The ministry was prayer-based ministry. उनकी सेवकाई ही प्रार्थना के ऊपर आधारित थी। In Acts chapter 9 verse 40, Peter is in front of the dead body of Tabitha. और यहाँ पर 9वें अध्याय के 40 पद में लिखा कि पतरस जो है उस तबीता नाम की स्त्री जो मर गई उसके सामने खड़ा हुआ। And you know what? Peter, the Bible says in verse 40, Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. और 40 पद में लिखा, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा। There is a full point, right? Do you have a full point in Hindi? Then he got down on his knees and prayed. Then full point is there. वहां पर आप देखिए, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की। Full point is there, right? In Hindi also there is a full point. Yes. We kind of think that there is a continuous one, because we have mixed up ministry and prayer to be like something we kind of have not realized that there was a ministry that was backed up by prayer and ministry was done. और आप please need to realize that. कई बार आपको इस बात की जरूरत है, सेवकाई करके प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना के द्वारा ही हमारी सेवकाई का बैकअप होना चाहिए ताकि हम सेवकाई को प्रभावशाली तरीके से कर पाए।
In 20th chapter of 20th chapter 8th verse, Paul is healing the Publius, the governor's father. How does he do that? His father was sick in bed, 8th verse, suffering from fever and dysentery. Paul went in to see him, and after prayer, notice that, okay? After Yes. prayer, placed his hands on him and healed him. और यहाँ पर देखिए, जो टापू का प्रधान था पुबलियुस, उसको भी चंगा करने से पहले बाइबल कहती, साफ लिखा, पौलुस ने पहले प्रार्थना की, उसके बाद उसके ऊपर हाथ रखकर उसे चंगा किया। We lay hands and start praying. हम पहले हाथ रखते, उसके बाद दुआ शुरू करते। Here Paul is praying first and then laying hands. और यहाँ पर Dynamics, devoted to prayer means it's entirely, the approach to prayer life is very, very different. और याद रखिए कितना प्रभावशाली वो है, प्रार्थना ही उसके जीवन की पहली प्राथमिकता है। हर बात के लिए उसने पहले प्रार्थना करी, उसके बाद सेवकाई में अपने आप को दिया उसने और आगे काम किया। So choosing leaders, appointed time during persecution, during ministry, and not only that, when they had to part their ways, they spent time in prayer. खाली उन्होंने जब अगुवे चुनने थे तब प्रार्थना नहीं करी, केवल सताव था तब प्रार्थना नहीं करी, जब सेवकाई की तब प्रार्थना नहीं करी, उसके साथ साथ जब वो एक दूसरे से अलग भी हुए तब भी उन्होंने प्रार्थना के द्वारा ही किया। In 20th chapter verse 36, Paul is bidding farewell to Ephesian church. और वहां पर 20 के जो है 36 पद में लिखा, पौलुस जब उनसे इफिसियों के लोगों से अलग होने लगा तब उसने लिखा प्रार्थना की। How do they do that? They are not, prioritizing first, let us gale mil jayenge, let's do that. That should be, no. Look at verse 36. When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. हमें पता चल जाए, अगर कोई सेवक को जाना, हम पहले गले मिलेंगे, उसको तसल्ली देंगे, उसको कहेंगे प्रभु तुम्हारे साथ, सारी बातें हम पहले करेंगे। लेकिन यहाँ 36 पद को देखिए, या जैसे उसने अपना संदेश खत्म किया, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। They all wept as they embraced him and kissed him. That came later. Prayer came first. प्रार्थना पहले आई, उसके बाद सब लोग उसके गले लगकर उससे रोए और उससे लिपट के उसको विदा किया। Chapter 21 and verse 5, the same thing. They have gone to the beach to pray. They have gone to the beach, and again he is bidding farewell. And look at what happens in verse 5. When it was time to leave, we continued on our way. All of them, including wives and children, accompanied us out of the city, and there on the beach we knelt to pray. और देखिए यहाँ के 21 के 5वें में विदाई के बारे में लिखा, जब वे दिन पूरे हो गए तो वहां से हम चल दिए और सबने स्त्रियों और बालकों और समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। So what does it mean? Devoted to prayer, something we must take some time to understand this. याद रखिए, प्रार्थना के लिए यदि आपको समर्पित प्रार्थना जीवन करना है तो उसके लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। Before Pentecost, they spent time in prayer. Acts chapter 1:14. और 1:14 प्रेरितों का 1:14 से पहले से ही वो प्रार्थना के लिए अपने आप को सौंप चुके थे। It was not once in a year, 21 days of prayer. ये उनका तरीका वो नहीं था कि साल में एक बार आओ 21 दिन का उपवास प्रार्थना कर ले। The outpouring of the Holy Spirit is backed up by a solid commitment to be in God's presence and seek Him. और आप इस बात को देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने पूरी तरीके से उनको बैकअप करके रखा था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रार्थना के लिए और सेवा के लिए सौंप रखा था। Many people before Holy Spirit baptism spend lots of time to pray. Afterwards, finished. और कुछ लोग पवित्र आत्मा पाने से पहले बहुत प्रार्थना में समय बिताते, सुबह दोपहर रात और रात्रि काल सब प्रार्थना करते, लेकिन आत्मा पाने के बाद प्रार्थना बंद। Because look at this Acts church in 2nd chapter. Remember, 1st chapter they were waiting and praying. 2nd chapter they are filled.
Should they pray? Verse 42, which is the focus verse. They devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Even after being filled with the Holy Spirit, they spent time in prayer. हालेलुया। आप इस बात को देख सकते हैं, पहले अध्याय के 14 पद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से पहले उन्होंने प्रार्थना करी, और दूसरे अध्याय में आकर उन्होंने जब पवित्र आत्मा पा लिया, उसके 42 पद को देखें, जो उस पर अध्याय का जो है मुख्य पद है, वहां पर भी लिखा उन्होंने शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति करने और प्रार्थना करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। That's why in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, Paul writes, pray continually. और इसलिए पहला थिस्सलुनीके 5:17 में पौलुस इस बात को लिखता है थिस्सलुनीके के कलीसिया की कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। In Ephesians 6:18, Paul says, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. और वहां पर इफिसियों के 6:18 में भी पौलुस कहता है, तुम आत्मा में सब प्रकार से प्रार्थना करते रहो और सब प्रकार की प्रार्थना करते रहो। This is what, anything we are involved in, whatever we are involved in, it should be based on prayer. इससे फर्क नहीं पड़ता आप सेवकाई में किस सेवकाई से जुड़े हैं, क्या आप करते, सेवकाई में किस तरह की सेवकाई करते, लेकिन उन सारी सेवकाइयों के पीछे जो आधार है, जो बैकअप है, वो प्रार्थना होनी चाहिए। One of the great author who has written lots of books on prayer is E.M. Bounds. और एक प्रभु के भक्त प्रार्थना के जनते जिन्होंने प्रार्थना के विषय में बहुत सारी किताबों को, पुस्तकों को लिखा, E.M. Bounds. E.M. Bounds, he was born in 1835. और वो 1835 में पैदा हुए। He began his 3-hour prayer routine at 4 a.m. और उन्होंने 3 तरीके के जो है रूटीन बनाया कि वो सुबह 4 बजे प्रार्थना करेंगे। 3 hours, that was his routine. Every day, 3 hours he spent time in prayer. उन्होंने अपने जीवन में नियम बनाया कि हर दिन वो 3 घंटा प्रार्थना करेंगे। So to him, prayer was not a spare time activity. It was the priority, the first thing of his life. और उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना को अपना समय पास करने का तरीका नहीं बनाया, लेकिन अपने जीवन की प्राथमिकता बना लिया कि 3 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बिताएंगे। And that is what we see in the history of many Christian leaders. और इसी बात को मसीह इतिहास के अंदर कई प्रभु के भक्तों को जीवन में इस बात को देखते हैं। Some of the great men, Edward Payson, Adoniram Judson, George Muller, John Fletcher, some of these great names of the 18th century and prior, all the great men whom God used were always men of prayer. और आप इन सारे लोगों, जिन प्रभु के दासों के नाम लिए गए, एडोनी जैसन जो है, जॉर्ज मुलर और सारे लोगों फ्लेचर जिनके नाम लिए गए, ये सब उस 18वीं शताब्दी में प्रार्थना के योद्धा थे। If we want God to use us, God is looking for people who are devoted to be with Him and depend upon Him. याद रखिए, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करे और उसी पर भरोसा रखे। Now quickly let us look at how they prayed. आइए जल्दी से हम देखेंगे कैसे उन्होंने प्रार्थना करी। When they prayed is one thing, but how they prayed is also important thing. कब उन्होंने प्रार्थना करी ये एक बात है, और क्या प्रार्थना करी ये दूसरी बात है। How they prayed. कैसे उन्होंने प्रार्थना करी। Now in Acts, when we read already in chapter 1 verse 14 and in the 4th chapter verse 24, and I can list so many scriptures, they prayed when they were together. और आप इस बात को देख सकते हैं, पेट्रोल काम 1:14 में देख सकते हैं, आप 4 अध्याय के 23 पद से देख सकते हैं, और भी बहुत सारे। ये सारे पद एक बात बताते हैं, जब वे सब आपस में इकट्ठे हुए तब उन्होंने प्रार्थना की। They came together and prayed. वो एक साथ आए और तब उन्होंने प्रार्थना करी। But many people's weakness is where they will pray only when they are together. और कुछ लोगों की समस्या ये कि वो केवल तभी प्रार्थना कर पाते हैं जब सब लोग साथ में होते। Alone they are not able to pray. और अकेले में वो प्रार्थना, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना कर नहीं पाते।
you can know the secret. They personally are not able to spend time in prayer is very easily revealed. You know how? आपको पता है, बहुत आसानी से पता चल सकता है, एक व्यक्ति अकेले में एकांत में व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना नहीं करता। These people who will start praying a long prayer in public, the secret is that person private में is not praying personally. That is the problem. आप इससे ही समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जब जब सब लोग इकट्ठे होकर लंबी लंबी प्रार्थना करे, पहले ही समझ जाइए ये अकेले में प्रार्थना नहीं करता। Yeah, when you personally pray, when you have a personal devoted time, you know God, He understands. You don't have to lecture God, you don't have to give the details of, this, He doesn't need. You know Him. So when in public, you'll pray very short, because I understand, God understands, so watch out that, that is something which was very unique there. यहां पर आप एक बात को देख सकते हैं, इस बात को आपको समझना, मुझको और आपको समझना है, जो व्यक्ति व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में रहता है, उसको पब्लिक में आकर बड़े बड़े भाषण, प्रार्थना का लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, और ना परमेश्वर को हर चीज की डिटेल बता दे, प्रभु आपको पता है ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा, आप वो है, आप ये है, आप वो है, उसे बताने, उसके पता है परमेश्वर कौन है, इसीलिए वो आराम से थोड़े शब्दों में अपनी बात को कह देता, उससे मालूम है परमेश्वर ने सुन लिया और उसे कर डाला। Peter prayed when he was alone, 9th chapter, 4th verse, 10th chapter, 9th. No, personal prayer. These leaders, Paul, leader, alone, they spend time in prayer personally. पतरस के जीवन में देख सकते हैं, आप पौलुस के जीवन में देख सकते हैं, उसके 9वें अध्याय में, फिर तो काम 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में उसने अकेले में प्रार्थना किया। So they prayed when they were together, they prayed when they were alone. याद रखिए, उन्होंने जब लोगों के साथ इकट्ठे हुए तब भी प्रार्थना करी और एकांत में भी उन्होंने प्रार्थना किया। Another thing, when you look at how they prayed in actually 4th chapter verse 24, notice this interesting word there. यहां पर 4 अध्याय के 24 पद को देखिए, जब उन्होंने आपस में प्रार्थना करी तो क्या किया? They lifted up their voices in prayer. Word, notice, they lifted up their voices in prayer. और आप वहां पर देख सकते हैं, उन्होंने प्रार्थना में ऊंचे आवाज में करी। Yeah, it was not, I will pray within myself, that many people started sleeping there, personally pray. If you were in a prayer place where this early church was praying, nobody, would be sleeping. While preaching, people can sleep. Paul was preaching long, that fellow slept and fell, but not in prayer, because the word of God says they lifted up their voices in prayer. और आप इस बात को देखिए, कितना बड़ी बात लिखी कि जब वो आपस में इकट्ठे हुए, सबने अपने अपने उस समय मन में प्रार्थना नहीं करी कि सब दूसरे लोग सो जाए, लिखा ऊंची आवाज में उन्होंने प्रार्थना करी। पौलुस के लंबे प्रचार में लोग सो गए और गिर पड़े, लेकिन उसकी प्रार्थना के जीवन में कोई, क्योंकि उनके प्रार्थना के अंदर जीवन था और वो पूरे जोश के साथ में, उत्साह के साथ में प्रभु से प्रार्थना करते हुए। The other thing that how they prayed is they prayed with expectations. दूसरी चीज, उन्होंने प्रार्थना केवल ऐसे ही खोखले शब्दों में नहीं करी, परमेश्वर से बड़े कामों की उम्मीद करी। In 4th chapter verse 31, they come out of the jail. As they prayed, the place was shaken and they were filled with the Holy Spirit, and they went and preached the word boldly. और वहां पर देखिए 4 के 31 में लिखा, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याद से सुनाते रहे। They have been threatened not to do so, but they have so much confidence in God that they are not scared. They're moving ahead to preach the word. Why? Because they know that the prayer that they have prayed is going to be answered. And in spite of the persecution, in spite of the problem, they are willing to go ahead and preach the word boldly. और आप यहां पर देख सकते हैं, उन्हें धमकी दी गई थी कि तुम्हें प्रचार नहीं करना, लेकिन उनका भरोसा देखिए परमेश्वर के साथ कि उन्होंने प्रार्थना के लिए, उन्हें मालूम था परमेश्वर ने सुन लिया, उन्हें शक्ति दी, अब वो बाहर निकले, चाहे विरोध हो चाहे सताव, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तब भी वो जाकर प्रचार करते रहे। In Acts chapter 13, we see Saul or Paul and Barnabas, they are being sent out. Now, how did they pray there during that time?
आप इस बात को देख सकते in हैं Acts chapter 13. फिर तो काम 13वें अध्याय में कैसे जो है पौलुस और सिलास को जो है उनको बुलाया गया और किस तरह से उनको भेजा गया। They fasted and prayed. वहां पे लिखा उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की। They fasted and prayed. उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की। You know, these days, many places, prayer is there, fasting is missing. और आजकल कई जगहों पर प्रार्थना तो है, उपवास गायब है। In Galatian church, in 14th chapter, Acts 23, you know, what is happening? The same thing. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting, committed them to the Lord. और आप इस बात को 14वें पद में देख सकते हैं, उसके बाद 23वें अध्याय में देख सकते हैं, उन्होंने गलतियों की कलीसिया में अगुओं को ठहराने के लिए लिखा, उपवास के साथ प्रार्थनाएं की। You know, this is a very important thing. You know, when they prayed and how they prayed, this is something we must take some time to reflect, because history is shaped by the people who are devoted to prayer. याद रखिए, हमको और आपको ये जानना जरूरी है कि कई बार बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्या हम कब प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें, कैसे इतिहास में ये बातें इसलिए हमको बताई गई ताकि मैं और आप भी उसी तरीके पे चलकर एक प्रभावशाली जीवन को जी सके। In 1722, I hope you have heard of the Moravian movement. और आपने 1722 के में जो है मोरावियन को जो है मोरावी जो समूह था उसके बारे में सुना होगा। Count Zinzendorf and his community of people. और आप व्यक्ति के जो है जो समूह था उनके बारे में आपने सुना होगा। You know, they sought after God so passionately that August 27, 1727, 24 men, 24 women made a covenant with each other that we are going to spend time 1 hour, you know, non-stop, you know, all of them 24 hours of the day to pray. और वहां पे 1722 से लेकर 1726 तक उन लोगों ने 24 पुरुष और 24 स्त्रियों ने इस बात को जो है ठाना परमेश्वर के सामने कि वो प्रत्येक घंटे में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। So they started on August 27th, 1727. और याद रखिए अगस्त के महीने में 27 तारीख को जो है उन्होंने जो है 1727 में ये प्रार्थना शुरू करी। They were seeking God, let the gospel reach to the nations of the world. और उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर तेरा सुसमाचार दुनिया के सारे कोनों तक जाने पाए। You know, round the clock they started to pray. और उन्होंने पूरे हर घंटे में प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। That one day became 2 days. अब उनके लिए एक दिन जो है वो 2 दिन के समान हो गया। It became 1 week. और वो एक सप्ताह की तरह हो गया। It became 1 month. और फिर एक महीने के समान हो गया। It increased. It became a year. और उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो 1 साल हो गया। You know what? It extended from 1 year to 2 years, 2 years to 3 years, 3 years to 5 years, 5 years to 10 years. You know, non-stop people gathering together to pray. Lord, save this world. Lord, send your people. Lord, stir the hearts of the church to send forth missionaries. This is much before William Carey, okay? Almost 100 years before William Carey, Moravian church is praying and praying and praying. याद रखिए विलियम कैरी के यहाँ पर आने से पहले ही उन्होंने 100 साल पहले जो है इन मोरावियन लोगों ने प्रार्थना में अपने आप को दिया और कहा परमेश्वर इस संसार को बचा ले, परमेश्वर कलीसिया के अंदर से सेवकों को खड़ा कर और उनके बीच में भेज ताकि तेरे सुसमाचार का प्रचार होने पाए और परमेश्वर ये पूरा का पूरा संसार बच जाए। उन्होंने रात दिन सालों सालों जो है दसियों साल उन्होंने प्रार्थना करी और बड़ी संख्या में लोग उस प्रार्थना आंदोलन में जुड़ते चले गए। You know what? How long did this 24-hour prayer chain went on? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये जो 24 घंटे की चेन प्रार्थना थी ये कितने सालों तक चली? Moravian Church, 100 years, non-stop. Church was committed to pray. What happened? They started sending missionaries. West Indies, Greenland, Turkey, Lapland. You know, I can give you the list of places
100 years before William Carey, God started to use these people who are seeking his face, going and Yeah. being used by God. और आप देख सकते हैं विलियम कैरी के आने से पहले उन्होंने 100 साल तक बिना रुके जो है लगातार इकट्ठे होकर अपने आप को समर्पित किया, वो प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने उनके बाद में उसी कलीसिया के द्वारा, उनके आंदोलन के द्वारा परमेश्वर ने कई मिशनरियों को जो है वेस्ट इंडीज के अंदर, तमाम तरह के ग्रीनलैंड के अंदर, तमाम अलग अलग जगहों में, दुनिया के अलग अलग देशों में सुसमाचार प्रचारकों को भेजा। You know what? God is looking for the same in our churches today. आज परमेश्वर मेरी और आपकी कलीसिया में भी ऐसे ही समर्पित लोगों को ढूंढ रहा है। We need Bible college training. हमें जरूरत है बाइबल कॉलेज अध्ययन की। We need, being trained under somebody and all that. But if we are not trained in prayer, we are disqualified for the ministry of the kingdom. याद रखिए इस बात को, ये अच्छी बात है कि हमें बाइबल कॉलेज जाना जरूरी है, ये अच्छी बात है किसी अगुवे के नीचे सीखना जरूरी, लेकिन यदि हमने प्रार्थना के जीवन में सीखने में असफल हो गए, हम परमेश्वर के राज की सेवकाई के योग्य नहीं। Lastly, I want you to notice what they prayed for. A very important. Quickly, I'll give you a brief summary of what they prayed for. और आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं उन्होंने क्या प्रार्थना करी, एक छोटी सी समरी मैं आपको बताना चाहता हूं। Most often we have our prayers, healing, deliverance, headache, stomachache. These are the standard things that we have. Our prayer lists is all these kind of things. हमारी सारी प्रार्थनाओं में अधिकतर विषय क्या है? चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, सर दर्द ठीक हो जाए, कमर दर्द ठीक हो जाए। They specifically prayed for 4 things. लेकिन इन्होंने केवल 4 बातों के लिए प्रार्थना करी। Very important 4 things. और चारों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। In Acts chapter 1 verse 14, they prayed for the filling of the Holy Spirit. Waited. 1 के 14 में उन्होंने सबसे पहले कि पवित्र आत्मा के सामर्थ से वो भर जाए, उसके लिए उन्होंने and the same in 4th chapter verse 24, 4th chapter verse 31, they are praying for the power of the Holy Spirit to fill them. और उसके बाद में 4 अध्याय के 24 पद में और उसके 31 पद में भी आप देखेंगे उन्होंने पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करी। Oh Lord, give us a guitar, give us a PA system. That was not their prayer. Lord, give us the power from heaven. And that is the most important priority, that every member of our churches must be filled, not with the how great our church is, but how powerful is God who is willing to dwell in us. याद रखिए मेरी और आपकी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए परमेश्वर मेरी कलीसिया में गिटार दे दे, साउंड सिस्टम दे दे और कैमरा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारी कलीसिया कितनी बड़ी और महान और विशाल दिखती। जरूरत इस बात की, उनकी प्रार्थना का विषय है परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ से हमको भर दे, सामर्थ से परिपूर्ण। कलीसिया आज की तारीख में सुविधाओं से नहीं, सामर्थ से परिपूर्ण होनी चाहिए। And what they prayed for, the second thing what they prayed for, और दूसरी चीज उन्होंने क्या प्रार्थना करी? not only they being filled, they prayed for others to be filled with the power of the Holy Spirit. उन्होंने केवल ये प्रार्थना नहीं करी हम भरे, उन्होंने ये भी प्रार्थना करी दूसरे भी भरने पाए। 8th chapter 15th verse, 8वां अध्याय 15 पद, 9th chapter 14 to 17, और 9वां अध्याय 14 से 15 पद, 19th chapter verse 7. और 19 अध्याय का 7वां पद। Check them out. These people are praying for others to be filled with the power of the Holy Spirit. और इन्होंने दूसरे लोगों पर भी हाथ रख के प्रार्थना करी, वो भी पवित्र आत्मा से भर गए। Their prayer was, Lord, not about what is wrong with them. Lord, the first thing these people need is the power of the Holy Spirit. Fill them, Lord. That was their prayer. उन्होंने ये प्रार्थना करके नहीं रखा परमेश्वर ने बताया इनकी कमियां क्या है, इनकी गलतियां क्या है, उन्होंने उनका न्याय नहीं किया। उन्होंने एक प्रार्थना करी, परमेश्वर ने अपनी पहले सामर्थ से तू भर दे। The third thing that they prayed for, और तीसरी चीज जो उन्होंने प्रार्थना करी, they prayed for boldness to preach the gospel. उन्होंने हियाव के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर उनको साहस दे कि वो सुसमाचार का हर परिस्थिति में प्रचार करें। Not protection. उन्होंने सामर्थ और साहस इसलिए नहीं मांगा कि उनकी सुरक्षा हो जाए। No. You notice that. Protect us, Lord. Cover us with this, Lord. Cover us with this. No. They prayed for boldness even amidst the most cruel and the challenging government that they faced. Amen.
उन्होंने, आप इस बात को देखिए, उन्होंने ये प्रार्थना करी, परमेश्वर हमें छिपा ले, हमें ढांप ले, और इसके में ढांप ले, उसमें ढांप ले, इसमें कुछ नहीं, एक ही बात, प्रभु हमें हियाव दे, साथ दे, चाहे कितनी भी कठिन समस्या है, कितना भी कठिन दंड आए, उसके बीच में भी, सता और विरोध के बीच में भी तेरे सुसमाचार का प्रचार करें। Today the kingdom of God is in need of bold leaders, bold people, and let God stir our hearts that we will rise up even amidst all the challenges that we are facing. Bold leadership. और आइए, इन दिनों में सबसे बड़ी जरूरत है कि अगुए जो है प्रभु साहसी बनने पाए, याद रखने पाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें साहसी लीडर की इन दिनों में आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सके। So the other thing that they have prayed, as we have already seen, is that for wisdom and insight in terms of what they have to do, how they operate. They asked for wisdom. और दूसरी प्रार्थना को, आप एक और चीज को आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर उनको बुद्धि दे और प्रकाशन दे कि कैसे चीजों को करना है। In first chapter verse 24, in the 9th chapter verse 40, you read that they are asking God to guide them. 1:24 में, 9:24 जो है 40 में आप इस बात को देख सकते हैं, उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर हमें बुद्धि दे, अगुवाई कर कि हम कैसे करें। There was a study done on, the giant awakening. In that book, Tom Rainer writes this. Which are the churches which are growing churches? और एक सर्वे किया गया जिसमें टॉम रेनर के द्वारा उसमें यह बताया गया कौन सी कलीसिया उन्नति करती है। 71%, the churches that pray will be the churches that will grow. 71% वो कलीसियाएं जो प्रार्थना करने वाली है, वो उन्नति करती और बढ़ती है। If we don't prioritize prayer, यदि हम अपने जीवन में कलीसियाओं में प्रार्थना को अपना मुख्य एजेंडा नहीं बनाएंगे, from the 17th century onwards till present date, they did a survey of every revival, studied every revival. You know what was it based on? Devoted to prayer. और 17वीं शताब्दी से उन्होंने सारी जितनी जागृति आई उनका सर्वेक्षण किया और इस बात को पाया कि जितने लोगों की जागृति आई उसका कारण एक था, लोगों ने प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित किया। If you take all the revivals, every revival is backed up by solid prayer. याद रखिए, हर एक जागृति जो है सामर्थ्य प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा उत्पन्न की गई। If you want God to move in your church, in the state, in the community, how well legal awareness is there is not important. How well prayer awareness and prayer devotion is there is the crucial thing that will decide the future of your nation and the state. याद रखिए, इन दिनों में मुझको और आपको कितनी कानूनी समझ है हमारे पास में कि हम क्या कर सकते नहीं कर सकते, ये काफी नहीं है, लेकिन हमारी कलीसिया कितने अच्छी तरीके से प्रार्थना के लिए समर्पित है, उसी बात के द्वारा ही हम परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने प्रदेश में और राज्य और देश में कर पाए, देख पाएंगे। May God help us. The district of Northern, Assemblies of God, may it be called for one thing, devoted to prayer. Amen. सारी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो असेंबलीज ऑफ गॉड की, वो इस बात में केवल एक बात के ऊपर पाई जाए, पहचानी जाए कि ये डिस्ट्रिक्ट प्रार्थना के लिए समर्पित है। Our every homes must be prayerful homes. हमारे हर एक घर प्रार्थना के घर में बदल जाए। Our every leaders must be known for their prayer life. हर एक हमारा अगुआ प्रार्थना के जीवन के लिए जाना जाए। Our every youth and children must grow in an environment of prayer as they watch and see the leaders praying, the homes praying. और हमारे घरों के जितने भी जवान है वो इस बात को देखने पाए, हमारे घरों में कलीसियाओं के अंदर अगुओं में देखने पाए कि उस प्रार्थना के वातावरण में बढ़ने पाए। Shall we pray and ask God, Lord, transform us and make us to be a church which is devoted to prayer. आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर कलीसियाओं में परिवर्तन ला और हमारी कलीसियाएं और हमारा जीवन प्रार्थना के लिए समर्पित होने पाए। When they prayed, कब उन्होंने प्रार्थना की?
how they prayed, कैसे उन्होंने प्रार्थना की, what they prayed. क्या उन्होंने प्रार्थना की। Let us examine ourselves when we pray, how we pray, and what we pray. आइए हम अपने आप का विश्लेषण करें, इस समय में जांचे हम क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे प्रार्थना करते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, we thank you for this morning that you gave to us to study your word. हमारे अनुग्रहकारी पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आपने आज के दिन तेरे वचन का अध्ययन करने का हमें समय दिया। Lord, as we stand before your word and check our own life, जब हम तेरे वचन के सामने आज खड़े, हम प्रभु अपने जीवनों को जांचते हैं। we find ourselves in lots of things that we are not doing. प्रभु हम तेरे वचन के आईने में इस बात को देखकर कह सकते हैं, बहुत सारी बातें हम नहीं कर रहे प्रभु, तो हमें करनी चाहिए। Help us, O God. हमारी सहायता कर Stir our hearts, O God, प्रभु, हमारी हृदय को प्रार्थना के लिए उत्तेजित कर दे, that we will be prayerful church, we will be prayerful leaders. Lord, we will change the destiny of our nation through devoted prayer. प्रभु हमारी सहायता करके हम प्रार्थना करने वाले जन बन जाए, हमारी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए, ताकि हम इस देश की मंजिल को तय करने पाए। Enable us that we check when we pray. प्रभु हमारी सहायता करके हम जांचे कि हम कब प्रार्थना करते हैं। Help us to know how we pray. प्रभु हमारी सहायता करके हम कैसे प्रार्थना करते हैं, And also what we pray. हमारी सहायता कर कि हम क्या प्रार्थना करते हैं। That we will do everything to please you. प्रभु जो कुछ हम करें तुझको प्रसन्न करने के लिए करें। Thank you for speaking to us. धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु के पवित्र नाम में आमीन। आमीन। Thank you so much. Praise God. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, dear Pastor, for coming us and blessing us this morning. कितने लोग आज के सुबह आशीष पाए हैं, अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। We are truly blessed this morning, Pastor, that we have got the right message at the right time. We believe that ये सही समय में सही संदेश प्रभु ने हमको दिया है। We are truly blessed and we like to extend our thanks to you and our prayers to you. May God use you mightily in the coming days for the nation and throughout the world. May God bless you, dear Pastor, and your family and your church. आइए मिलकर हम प्रभु के दास को हम आशीष करें, उनकी सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करें। और आज की सुबह परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाया है, उसमें से कब, कैसे और क्या। कब और कैसे शायद हम कर लेते हैं, लेकिन क्या हम करते हैं ये आज की सुबह हमें बहुत जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारा क्या के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो संसार से रिलेटेड है, लेकिन हम उन क्या के अंदर उन बातों को इन दिनों में जोड़ें जो ईश्वर की मर्जी से रिलेटेड हो, उसके राज्य से रिलेटेड हो, उसके उद्देश्यों से रिलेटेड हो, उसके आगमन से रिलेटेड हो। लेट दिस डे बी ए ब्लेसिंग फॉर ईच वन ऑफ आवर पास्टर्स। हम लोग मिलकर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग अंतिम प्रार्थना में हमारे बीच में पास्टर रेवरेंड जेकी निराला जी हमारे बीच में हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं। वो हमें अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन सम शब्दों में करेंगे। उसके उपरांत हमारे बीच में रेवरेंड डोनाल्ड हैं जो हमें आगे आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए वो आज रहेंगे। आपके पास कोई भी व्यक्तिगत प्रार्थना होगा तो आप प्लीज आप रुक सकते हैं, इस प्रार्थना के बाद में रुक सकते हैं। अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा, क्योंकि ये हमारे लिए, जैसे प्रभु के दास ने कहा है, जो प्रार्थना करती है जो भी डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड में एक प्रार्थना का डिस्ट्रिक्ट बनकर हम पूरे देश के लिए आशीष बनने जा रहे हैं। हमारी सारी कलीसिया, सारे परिवार, जैसे प्रभु के दास ने बोल रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए आशीष बनने जा रहे हैं। थैंक यू डियर पास्टर once again, and thank you so much, and God bless you all. Thank you Reverend Lawrence Joseph for the beautiful translation that you have given to us this morning. अंतिम प्रार्थना के लिए मैं रेवरेंड जेकी निराला को आमंत्रण करता हूँ। Over to you, Pastor Jake.
आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए और प्रभु सुंदर आराधना के लिए और तेरे वचन के लिए जो पास्टर डॉक्टर डैनियल कोटी के द्वारा आया हमारे पास, और ये समय का संदेश है जो हमें हमारे पास आया है। परमेश्वर, प्रार्थना से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखना है और हमने सीखा है प्रभु डॉक्टर डैनियल के द्वारा। परमेश्वर प्रभु तेरे वचन से और अर्ली चर्च के द्वारा परमेश्वर कि कैसे अर्ली चर्च प्रार्थना में समय व्यतीत करता था, किन चीजों के लिए प्रार्थना करता था, कैसे प्रार्थना करता था। परमेश्वर उनका उद्देश्य क्या था, हर एक चीज परमेश्वर हमने अच्छे से सीखा समझा है। परमेश्वर होने दे प्रभु, इन दिनों में परमेश्वर जब हम विपरीत परिस्थितियों में होकर के चल रहे हैं प्रभु, परमेश्वर सिर्फ हम परिस्थितियां और इन सब चीजों को देख करके नहीं, परंतु हमारा संबंध तेरे साथ मजबूत हो प्रभु, और परमेश्वर तेरे साथ और नजदीकी संबंध को स्थापित करे प्रभु। जैसा कि तेरे दास लोग, प्रेरित लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते थे प्रभु, जब इकट्ठे होते थे तो प्रार्थना करते थे, जब एक दूसरे से अलग होते थे तो प्रार्थना करते थे। परमेश्वर अनुग्रह कर परमेश्वर, ताकि हम प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएं प्रभु। ये असेंबलीज ऑफ गॉड प्रभु प्रार्थना करने वाला मूवमेंट बन जाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, AGNI प्रार्थना करने वाला मूवमेंट बन जाए, हमारा नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट प्रार्थना करने वाला मूवमेंट बन जाए परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, कलीसियाएं प्रार्थना करने वाली कलीसियाएं बन जाए प्रभु, परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए प्रभु। और हर एक विश्वासी और हर एक पास्टर प्रार्थना करने वाला पास्टर बन जाए, हर एक विश्वासी प्रार्थना करने वाला विश्वासी बन जाए प्रभु। परमेश्वर वो तेरे साथ अच्छा और नजदीकी संबंध स्थापित करने वाले प्रभु हम लोग बन जाए प्रभु। परमेश्वर तेरे अनुग्रह का चाहते प्रभु, परमेश्वर तू अनुग्रह कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर डॉक्टर डैनियल के लिए प्रभु, डॉक्टर डैनियल को आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करते परमेश्वर पास्टर शाजी के लिए प्रभु, जो लीड किया आराधना में, तो उन्हें आशीष दे। और प्रभु इस्तेमाल कर, डॉक्टर डैनियल को इस्तेमाल कर प्रभु, जहां जिस क्षेत्र में प्रभु सेवकाई करते हैं वो परमेश्वर लीडरशिप देते हैं, चर्च में लीडरशिप देते हैं, वो मूवमेंट में लीडरशिप देते हैं परमेश्वर, अन्य जगहों में जाकर के प्रभु तेरे वचन का संदेश देते हैं, बाइबल स्टडी देते परमेश्वर। जहां जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रभु तूने इस्तेमाल कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं पास्टर लॉरेंस के लिए प्रभु, तू उन्हें और भी आशीष दे, उनके सेवकाई को आशीष दे, उनकी कलीसिया को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे प्रभु। जबकि कई बार प्रभु सेवकाई ट्रांसलेशन के सेवकाई करते परमेश्वर, उनको भी आशीष दे प्रभु। प्रॉपर वर्ड समय पर मिल जाए, ताकि प्रभु तेरे वचन का जो सही संदेश है प्रभु, जो तेरे दासों का ट्रांसलेशन करते हैं प्रभु, तो उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि सही संदेश हम तक पहुंचा सके। प्रार्थना करते परमेश्वर ओ प्रभु ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लीडरशिप के लिए, तो लीडरशिप को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर शिबू अब्राहम जबकि लीड करते हैं प्रभु प्रेयर मूवमेंट को परमेश्वर, मेरी प्रार्थना करते हैं प्रेयर मूवमेंट के इस टीम के लिए प्रभु, प्रार्थना करते तो आशीष दे और प्रभु तू इस्तेमाल कर परमेश्वर। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च इस उत्तर प्रदेश के लिए प्रभु। उत्तर प्रदेश में जितने भी असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसियाएं हैं, तेरे सेवक हैं, तू हर एक को आशीष दे और प्रार्थना करने वाले लोग बना दे प्रभु। हम सबको धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से एक विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार,
उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, तेरे सेवकों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन।